न भूखा जाए। तुरंत हम धर्म स्वरूप साहब के आसन पर चले गए। साहब जी ये कैसी बात है, कबीर साहब किससे मांग रहे हैं साईं इतना दीजिए? अब बोलिए, जायज प्रश्न था। अब वो किससे, कौन परमात्मा से मांग रहे हैं? धर्म स्वरूप साहब ने कहा कबीर ने कर्म से मांगा है। बस इतना ही मुझको तो सॉलिड में जवाब है एकदम। वाकई हमने भी 2-4 प्रश्न किए, सच बता रहे, बगैर अहंकार के, और एक लाइन में ऐसे बता देते थे जैसे उनकी जेब में रखा पकड़ा दिया। सदगुरु कबीर वो धर्म स्वरूप साहब जी आपके गुरु जी हैं, और मुझे उनसे बहुत स्नेह था। जीव की जनसंख्या क्या है, कितने जीव हैं? तो हमको कहते हैं बालू के कौन गिन सकते हो? हम गिन के बताइए। हम गिन नहीं। एक लाइन में उत्तर दे दिए। पूछ दिए बाबी सरी छोड़ गए। हाँ, एक दिन पूछ दिया साहब पूर्व जन्म में हम क्या थे? तो हमको कहते हैं आज से 15 दिन पहले 10:30 बजे में आपके अंदर क्या विचार आया था? कि नहीं याद है। तो 15 दिन के बाद याद नहीं है, पूर्व जन्म से पूछ रहे हो। ऐसे ही उत्तर देते, बिल्कुल वो बता रहे। एक आदमी पूछा साहब धर्म स्वरूप साहब जी, साहब जी जीव देह छोड़ता है तो कहाँ जाता है? कहे मर के आप ही हमको बता दीजिए कहाँ जाइए। आप अपना ही बता दीजिए, दूसरे का छोड़ा आप कहाँ जाओगे? चुपचाप चला गया। बहुत आप ही मर के बता दो हमको कहाँ जाओगे। नहीं ऐसे कबीरदास जी थे तो जहाँ कौन थे उनके गुरु रामानंद जी। तो कहे कि देख लीजिए ये गलत बात आप लोग मत बोलिए। कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे। 3 महापुरुष ऐसे थे विश्व में, बुद्ध, ईसा और कबीर। ये तीनों का गुरु दूसरा कोई नहीं था, अपना ज्ञान था। रामानंद को खुद ही चेता हो, कबीर तो रामानंदी से जोड़ दिया है हराने के लिए। ये कितनों कबीरा बोलेगा कहेंगे गुरु हम है, हार जाए। उनको रामानंद को चेताया था। नहीं तो गुरु को कोई रे कहेगा। बीजक में क्या है, कहे कबीर हम कही कही थाके आ रामानंद राम रस माने। कहते कहते हम हार गए, लेकिन ये रामानंद ये दशरथ के बेटा राम को छोड़ना नहीं चाहते। कबीरदास ने कहा तो रामानंद जी की जाओ दूध ले आओ। जा करके मरी गाय को धोने लगे तो देख हो कहे हेलो गुरु जी का पता तो आपका। हाँ वो तो सब। एक बात आपके दिल में अगर घुस गया कबीर का तो बोलिए। मैं तो कबीर को हिंदी तो नहीं पढ़ा था, मैं पीछे से लगता था तो पूरा काफ़ी पढ़ा हूँ कबीर जी को। लेकिन कबीर जी को जितना पढ़ेंगे उतना अधूरा रहेंगे। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए कबीर। हाँ, उन ज्ञान के सामने कद छोटा होता जाता है कि हम अभी कुछ मतलब आप ये समझिए कि हम तो उनको प्रथम समाजवादी नेता मानते हैं। नेता तो थे, फर्स्ट सोशलिस्ट लीडर। लोहिया से पहले वो नेता है। कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज हमने भूखा रहते हैं। एक दिन धर्म स्वरूप साहब से हम पूछे बेगूसराय में कार्यक्रम चल रहा था, एक आदमी जाके यही बात बोल दिया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज। मैं अपरोक्ष मतलब शॉर्ट में बता दिया था जो है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो है तभी ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन वो काया से निकल जाएगा, आंखें अपनी काम बंद कर देगी, कान काम बंद करेगा, नाक काम बंद करेगा, जिह्वा काम बंद करेगा, और ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, श्मशान में जाके जल जाएगा। वो अपरोक्ष सत्ता है। वही सत्ता के निकल जाने से लोग कहता है फलाना आदमी मर गया, और वही सत्ता है तो आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, डायरेक्टर हैं, वही सत्ता पर। अब वो सत्ता निकल जाए तो आप लाश हैं, आप
जल के राख हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जल गई। जब तक की सत्ता था काया में तब तक भारत के प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सत्ता निकल गया, जल के राख हो गई। राजीव जल के राख हो गए, मोरारजी जल गए, लाल बहादुर शास्त्री जल गए, बीपी सिंह जल गए, चंद्रशेखर जल गए, जगजीवन राम जल गए। यही सत्ता के निकल जाने के बाद ये सर्वोपरि सत्ता है और ये सत्ता अनुभव के योग्य है। सत्ता तो तीन है, ईश्वर तीन प्रकार के होते हैं। ये विषय मेरा दूसरा है प्रवचन का, इस पर फिर 3 घंटा चलेगा। भगवान ईश्वर तीन प्रकार के होते हैं, आधि दैविक ईश्वर, आधि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। 3 ईश्वर है। तो आधि दैविक ईश्वर है धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, सूर्य, चंद्रमा, तारा। इसको लोग ईश्वर मान के पूजा करते हैं अज्ञानी लोग। ये आधि दैविक ईश्वर है। यहाँ से आपको सुख नहीं मिलेगा। जिस पानी को आपने ईश्वर मान के पूजा किया है उसी पानी में एक दिन बेटा डूब के मर जाएगा, उसी पानी में नाती डूब के मर जाएगा, उसी पानी में दामाद डूब के मरेगा, उसी पानी में धान डूबेगा, उसी पानी में बकरी डूब के मरेगी, दस्तावेज खतियान डूब जाएगा, उसी पानी में रुपया डूब के आपका गल जाएगा। चूँकि पानी में कोई ज्ञान है नहीं, वो प्रकृति है। प्रकृति में कैसे कछो मेटायो जी। ये दूल्हा दुल्हन में कभी भेंट होगा प्रेम मोहब्बत? तो दूल्हा के मानने से फायदा है कुछ? कहाँ आपकी पूजा सही हो रही है? दूसरे देवता है आदि भौतिक, उसी 5 तत्व में से क्षण के अणु रूप में, परमाणु रूप में ये आपका शरीर बना है। इसमें अग्नि है, पानी है, और धरती है, आसमान है और हवा है। 5 से मिलकर आपका ये शरीर बना है। ये आधि भौतिक देवता है। वो आधि दैविक देवता समझने योग्य है, समझ लीजिए। वो जड़ है और जब तक उसकी पूजा आप करेंगे आप दुख से नहीं बच पाएंगे। चूंकि पानी का पूजा करेंगे, अब पानी में नाती डूब के मरेगा तो आपको मोह होगा, आप भी उसके पीछे वियोग में मर जाएंगे नाती के चलते। तो नरक गए कि स्वर्ग गए? मोह हो गया। अब पानी बचा नहीं पाएगा, अग्नि बचा नहीं पाएगी, हवा बचा नहीं पाएगा। आपके आल औलाद को जिसने पूजा उसमें ज्ञान है नहीं, तो देवता समझने योग्य है भगवान। उसको समझ लीजिए, जड़ प्रकृति है उसकी। अगर सुख चाहते हैं जीवन में तो उसकी पूजा बंद कीजिए, तब सुख होगा। पूजा करते रहेंगे दुख होगा। दूसरे देवता है आधि भौतिक, ये शरीर। ये देवता सेवा के योग्य है, इसकी सेवा किया जाए। इसी शरीर से कोई रेल का इंजन बनाया था, इसी शरीर से कोई मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर बना दिया है जो अमेरिका से आप बात करते हैं। कितना बैंक का काम मोबाइल द्वारा, टीवी द्वारा चल रहा है। कौन बैंक से रुपया लेना है, कहाँ भेजना है, कितना निकालना है, सब काम कर रहा है न। के किया? हनुमान जी किए। अगर विश्वकर्मा जी आज जिंदा रहते, ये व्यवस्था देख के बिना मिर्गी भेले न रहते विश्वकर्मा जी। ये कौन कर दिया ये सब काम? सही है। विश्वकर्मा के बाप से होए वाला रही मोबाइल। कौन किया? यही आदि भौतिक देवता। रेल कौन बनाया? जहाज कौन बनाया? हेलीकॉप्टर कौन बनाया? सब कुछ बनाने वाला कौन है? कोई? ये तो कोई भगवान बनाया। ये है आदि भौतिक देवता। ये सेवा के योग्य है। इसकी सेवा, आप सेवा के लिए उतना दूर से गाड़ी भाड़ा करके आए है ना। आदि भौतिक देवता के सेवा के लिए आप आए, जिलेबी खरीद के क्या क्या लेके आए। ये